नमस्कार दोस्तों। रिकर भाइयों के लिए ये मेरा वीडियो है। तो भाई आप लोग को अगर ध्यान है मेरे से ज़्यादा जानकारी होगा, ताकि जितना भी हो, कोई भी एक सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे रिगर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, अपना लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 कंपनी चेंज करता, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो रिगर एक्टिविटी का जो बंदा ने, जो रिगर एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी तरह का मिशन हो, जो स्किल पर्सन जो है वो बहुत सारा साइट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जगह, बहुत सारा कंट्री भी चांस है तो घूम लेता। क्योंकि उसका एक कंपनी में 10 दिन के अंदर एक काम रहेगा, दूसरे कंपनी में जाएंगे, फिर वो दूसरे टाइप का मशीनरी को लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम में लगा रहता। तो उसको बहुत सारा जानकारी होने का चांसेस है। फिर भी आपका अवेयरनेस के लिए ये जो रिगर भाई लोग कुछ है, इन लोग मेरे को पूछे थे कि सर हमको थोड़ा सा एक थप्पा जैसा, जैसे कि हम लोग जो कभी भी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक्स हम लोग क्या क्या करना पड़ता है, मतलब ये कुछ मेरे को बताए थे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक वीडियो बनाना चाहता था, तो बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मेरा पीछे में जो डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो दोस्तों, आप लोग ये चीज़ ध्यान दो। रिगर मतलब कि यही है कि जो रिगरिंग काम जो है, जो क्रेन का हुक से लेके जो मटेरियल तक जो भी आइटम लगेगा, नीचे जो मटेरियल जो कास्टली वाला हो, चाहे आपको जो नॉर्मल वाला हो, कोई भी मटेरियल हमको सेफ से जगह पे पहुंचाना अपना काम है। तो इसको हम लोग रिगर बोलते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दो कि जब भी रिगर की बात जब आती है, तो ये क्या है, जो कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी प्लांट में कभी भी एक बार होती, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस काम में। तो फुल एंड फुल जिम्मेदारी जो बनती है वो रिगर साहब की बनती है। जो रिगर साहब ने एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो ऑलरेडी इन लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हुए, लेकिन कंपनी का सिस्टम को फॉलो करना है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जो रिगिंग गियर बोलते हैं, जो रिगिंग गियर जैसा कि क्रेन का हुक से लेके जो मटेरियल तक जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसको रिगिंग गियर। जो रिगिंग गियर में जैसा कि डी साइकिल हो गया, बो साइकिल हो गया, वेब स्लिंग हो गया, कभी कभी हम लोग स्लिंग यूज़ करेंगे, जैसे कि वायर रोप स्लिंग होगा। तो बात अभी आई कि हम लोग कोई भी वेब स्लिंग अगर साइट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो थंब रूल, मतलब कि थंब रूल, ठिप्पा बोलते हैं ना, जो ठिप्पा, जो थंब रूल का हिसाब से हम लोग इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमारा मशीनरी में जो लगने का स्लिंग, मतलब कि जो मशीनरी में लगने का स्लिंग वेब या वायर रोप, तो अगर वायर रोप है तो वायर रोप का क्षमता कितना है, या वेब स्लिंग है तो वेब स्लिंग का क्षमता कितना है। तो इस चीज़ को सबसे पहला ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि हम जिस मटेरियल को उठा रहे हैं उस मटेरियल का वज़न देखना है, और उसका सरफेस जहाँ पे हम लोग वेब स्लिंग हो चाहे वायर रोप स्लिंग हो, जहाँ पे लगा रहे हो, तो उसका भी हम लोग एक बार ध्यान देना है। जैसा कि वेब स्लिंग की बात जब आई, तो वेब स्लिंग में कलर कोडिंग भी होता है। जो कलर कोडिंग का हिसाब से आप लोग उसका वज़न आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटी। या जब इसकी बात आई जैसा कि वायर रोप स्लिंग आई, तो वायर रोप स्लिंग में इंच का हिसाब से वज़न देख सकते हैं। तो उसका हर कोई चीज़ का फॉर्मूला होता है। डेप्थ में अगर जाएंगे तो जैसे कि यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, जो वेब स्लिंग है, वेब स्लिंग में कलर कोड से हिसाब से आप देखो, थंब रूल में अगर जाओगे तो वेब में ब्लैक कलर का ये होता, सॉरी, वेब में ब्लैक कलर का स्टिचिंग होता है। ये स्टिचिंग मान लो कि 1 टन कैपेसिटी, मतलब मान लो तो 5 टन है, मतलब कि 5 लाइन्स जाएगा। उस चीज़ को आप ध्यान देना। दूसरी बात एक है कि फिजिकल कंडीशन अगर अच्छा होना, इसके साथ साथ में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, मतलब कि हर साल में एक बार लिफ्टिंग गियर्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। जो कॉम्पिटेंट पर्सन जिसने पास आउट करके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड अथॉरिटी लेके उस सर्टिफिकेट दिया जाता, वो कंपलसरी होना मांगता। तो वायर रोप स्लिंग की बात जब आई, तो वायर रोप स्लिंग में आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना है, इसको डी स्क्वेयर, मतलब कि डी स्क्वेयर इंटू 8 बोलते हैं। जो डी स्क्वेयर इंटू 8 मतलब कि डाया जो है, हर टाइम जब कैलकुलेट आप करोगे, डाया को इंच में ले लो, इंच में लेके होल स्क्वायर इंटू 1। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ, देखो 1 इंच की अगर स्लिंग आप लोगे, 1 स्क्वायर इंटू 8, मतलब कि इसका जो क्षमता है 8 टन की कैपेसिटी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देते हुए काम करो। और वायर रोप स्लिंग जैसा कि डी साइकिल है, हर डी साइकिल में आपको ठिप्पा, मतलब कि जो पंच किया जाता कि उसका क्षमता, तो आप लोग फिजिकली जब देखोगे तो उसमें कोई क्रैक वगैरह ना होना। और उसको RGB वाई, कोई भी अगर 4 कलर ले लो
तो मतलब कि हर 3 महीना में आपको ध्यान के लिए हर 3 महीना में उसको फिजिकली इंस्पेक्शन किया जाता, जैसा कि डी साइकिल का कंडीशन, कोई रस्ट वगैरह तो नहीं हुआ, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं हुआ, इस चीज़ को दिया जाता। तो इस चीज़ को आप लोग देखना है। और इसमें कलर कोडिंग आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो जो भी है करो, तो 3-3 महीना का एक कलर कोड देना है, ठीक है। तो आप लोग और इस चीज़ को ध्यान देना है, जब भी हमारी डी साइकिल, बो साइकिल की जब बाज आ जाती तो ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम लोग इस चीज़ को ध्यान देना है, जब भी हमारा कंपनी में कोई भी तरह का क्रेन आती हो, तो क्रेन मतलब कि क्रेन का क्षमता भी हम लोग देखने की बात है। क्रेन का क्षमता जब पता चल गया, इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता, वो भी चेक करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फिजिकल कंडीशन आप लोग ज़रूर चेक करना। उसके साथ साथ में जो भी ऑपरेटर आ रहा हो, तो उस ऑपरेटर का लाइसेंस पक्का देखना। हैवी लाइसेंस मांगता, हैवी लाइसेंस देखना, और उसका एक्सपीरियंस। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो क्या फ़ायदा है, अगर नहीं देखेंगे तो क्या फ़ायदा है। जब इस चीज़ को देखेंगे तो देखो, जब बुखार आ गया तो एक हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से टैबलेट डालने में, हम लोग खुद जाके जो भी टैबलेट डालने में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। मतलब कहने का कि एक क्वालिफाइड, मतलब कि एक जो बंदा ने, जिसने 4 साल का उम्र, 5 साल का उम्र लगा के एक MBBS मतलब डॉक्टर पढ़ाई करके टैबलेट देने में, हम खुद जो भी जानकारी है XYZ बोल के लाने में जितना जानकारी है, मतलब कि वहाँ पे 100% सक्सेस है, क्योंकि वो डॉक्टर पास आउट किया है। यहाँ पे हमको आधा जानकारी है, तो आधा जानकारी से टैबलेट लाएंगे तो उससे रिएक्शन भी होने का चांसेस है। इसी तरह के यहाँ पे दुर्घटना होने की चांसेस ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, जब भी कोई भी टाइप का लिफ्टिंग आ रहा है तो इसमें इस बेसिक चीज़ को आप ध्यान देना ही है। उसके साथ साथ में जो वज़न, मतलब कि उसको मास बोलते हैं, जो वज़न हम लोग उठा रहे हैं, वज़न का क्षमता कितना है, कि उस पर टैग होता नहीं, वो मटेरियल कहीं से भी आया होगा, तो उसको ज़रूरी हम लोग जानकारी लेके करना है। तो इस चीज़ को अगर एक रिगर भाई ने अगर फॉलो करेगा तो ये सक्सेसफुल है। और हमेशा रिगर भाई ने इस चीज़ को ध्यान देना है, जहाँ पे मटेरियल उठाएगा उससे 1 मीटर का कम से कम गाड़ी हो, चाहे मटेरियल का बॉक्स हो, एक कम से कम दूरी का इस्तेमाल करना। और जो भी मटेरियल क्रेन में लटका होता, मतलब कि उसी टाइम में हम लोग गैरो, मतलब कि एक रस्सा बांध के रस्सा का माध्यम से उसको बैलेंस करना है, कभी भी जाके डायरेक्ट हाथ से पकड़ना नहीं। तो हाथ से पकड़ने से इन केस ऑफ आपका सीलिंग अगर फेल हो जाता स्लिंग, तो वो डायरेक्ट आप पे आने का चांसेस है। तो इस बेसिक थिंग्स को आप लोग ध्यान दे के काम करोगे तो यू आर द सक्सेसफुल, मतलब कि आप लोग भी सक्सेस है। जो मेरा रिगर भाई ने बताए थे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।